नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मुझे कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए लाया हूं आज शक्तिमान वर्सेस थॉर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सुपरमैन और गोकू के बीच में भी एक कंपैरिजन करने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शक्तिमान और थॉर के बीच में अगर कभी फाइट होती है तो उनमें से कौन जीतेगा ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आज हम दोनों की पावर्स को एनालाइज करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में अगर कभी फाइट होती है तो उन दोनों में कौन जीतेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर के पावर्स की। फ्रेंड्स, मूवीज में जो हमने थॉर की पावर्स देखी है वो बहुत कम है। एक्चुअल में कॉमिक्स में जो थॉर को पावर्स दी गई है वो बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आपको कॉमिक्स में जो पावर्स थॉर के पास है वो बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, कॉमिक्स के कई अलग अलग वर्जन्स होते हैं, तो उसमें कई बार थॉर को कुछ अलग अलग पावर्स दी गई है। तो मैं एक आपके लिए ओवरऑल सारी पावर्स को एक कलेक्शन करके आया हूं और वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो थॉर के पास है सुपर स्पीड। फ्रेंड्स, कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि थॉर जो है मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और फास्टेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक है। वो जो है लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद थॉर के पास है इनवल्नरेबिलिटी। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि थॉर जो है ओडिन के बेटे हैं, यानी कि उसे ओडिन सन के नाम से हम बुलाते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि थॉर जो है बेटे हैं एल्ड्रेस गॉडेस गैइया के, यानी कि मदर अर्थ के। और इसीलिए थॉर के पास जो है अफिनिटी है सारे अर्थ के डिसीजेस से, यानी कि कोई भी अर्थ का डिजीज थॉर को हार्म नहीं कर सकती। थॉर एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स को आराम से झेल सकता है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस एंड सुपर ह्यूमन हीलिंग। वो जो है बहुत फास्ट हील कर सकता है अपने आप को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पावर जो थॉर के पास है और वो है माइंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, थॉर के माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके माइंड को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके माइंड को एक्सेस नहीं कर सकता। कई सारे पावरफुल म्यूटेंट्स ऐसे हैं और कई सारे कॉस्मिक बीइंग्स ऐसे हैं जिन्होंने थॉर के माइंड को एक्सेस किया है। इसके बाद थॉर के पास है सेल्फ सस्टेनेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। फ्रेंड्स, कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि थॉर जो है कंटिन्यूअसली 9 मंथ्स तक फाइट करता है बायफ्रॉस्ट की आर्मी के साथ। तो ये जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा है और इससे हमें पता भी चलता है कि थॉर जो है बहुत ही पावरफुल है। फ्रेंड्स, अगर थॉर के पास उसका हैमर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर पड़ जाता है। थॉर जो है बाकी वेपन्स को भी यूज करने में बहुत एक्सपर्ट है और खासकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में थॉर बहुत ही बढ़िया वॉरियर है। कॉमिक्स में ऐसा कई बार दिखाया गया है कि थॉर ने बिना अपने हैमर को यूज किए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी विलन्स को हरा दिया हो। और आखिरी पावर जो थॉर के पास है वो है कि थॉर जो है टेलीपोर्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी थॉर की कुछ पावर्स। ऐसा नहीं है कि ये सारी पावर्स उसकी मैंने आपको बता दी, लेकिन जो एक मेन पावर्स होती है वो मैंने सारी कवर कर ली है। तो अब हम बात करते हैं शक्तिमान की। फ्रेंड्स, शक्तिमान मेरे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है और मैं उसका हर एपिसोड देखता ही था। सो फ्रेंड्स, शक्तिमान कुंडलिनी योगा का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के 7 चक्रों को अवेक करता है और इससे उसे कई सारी पावर्स मिल जाती है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि ये 7 चक्र क्या है। तो शुरुआत करते हैं एनर्जी चक्र से। सो फ्रेंड्स, ये चक्र शक्तिमान को पावर देता है उड़ने की। कितना भी वो वजन उठा सकता है। वो अपने आजू बाजू जो है एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है जिसे कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है शक्तिमान को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकता है। अपने मुंह से जो है फ्रीजिंग एयर छोड़ सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जो शक्तिमान को इससे मिल जाती है। उसके बाद क्रिएटिव चक्र जो है शक्तिमान को काफी हद तक ग्रीन लैंटर्न जैसी पावर्स दे देता है। शक्तिमान जो है थिन एयर से अपने मर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन ये चीजें तभी तक टिकती है जब तक शक्तिमान का उस चीज पर पूरी तरह कंट्रोल हो, यानी उसका कंसंट्रेशन जो है काफी स्ट्रांग हो और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ग्रीन लैंटर्न जैसी ही कुछ पावर्स है। इसके बाद है वाइब्रेशन चक्र। फ्रेंड्स, इसके मदद से शक्तिमान जो है कंट्रोल कर सकता है सारे वाइब्रेशंस को, यानी कि साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, हीलिंग वर्ब एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है शक्तिमान अपने खुद के एटम्स को भी कंट्रोल कर सकता है जिससे वो ट्रेवल कर सकता है स्पेस और टाइम में। इसके बाद आते हैं एस्ट्रल, हार्ट और साइकिक चक्र। सो फ्रेंड्स, शक्तिमान इसकी मदद से दूसरे के माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है, उनके माइंड को पढ़ सकता है और वो दुनिया के किसी भी कोने में जब चाहे तब अपनी मर्जी से देख सकता है। अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो वो थोड़ा थॉर से स्लो है, क्योंकि शक्तिमान की जो स्पीड है वो जा सकती है लाइट की स्पीड के बराबर तक। दोस्तों, शक्तिमान के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की भी एबिलिटीज है और शक्तिमान की जो पावर्स है वो वर्चुअली लिमिटलेस है। उसकी पावर्स का कोई एंड ही नहीं है और शक्तिमान जहां तक सोच सकता है वो सब वो कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो उसके पास है कि वो पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि शक्तिमान मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप एनालाइज करते हो कि शक्तिमान टाइम ट्रेवल कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, उसकी पावर्स लिमिटलेस है यानी अनलिमिटेड, तो हम ये कह सकते हैं कि शक्तिमान के पास जो है इंफिनिटी स्टोन्स जैसी ही पावर्स है। फ्रेंड्स वीकनेस की अगर बात करते हैं तो शक्तिमान की सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस है। जैसे कि हमने देखा है कि सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, उसी तरह शक्तिमान की वीकनेस है पाप मनी, जो तामराज किल्विस के पास होती है और वो उसे हराने के लिए यूज कर सकता है। वो शक्तिमान को मार भी सकता है। तो अब वक्त है विनर डिक्लेयर करने का। फ्रेंड्स यहां पर मैं दोनों की पावर्स को एनालाइज करता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और कई सारी कूल पावर्स भी है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर जीतता है शक्तिमान। जी हां दोस्तों, शक्तिमान जीतेगा। तो यहां पर कई सारे हार्डकोर मार्वल फैंस होंगे जो कहेंगे कि भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है, तुझे कुछ आता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरा सोच के देखिए। मैं जानता हूं कि आपका फेवरेट थॉर भी है, क्योंकि मुझे भी थॉर बहुत पसंद है, लेकिन यहां पर थॉर की पावर्स जो है थोड़ी कम हो जाती है शक्तिमान से कंपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स शक्तिमान जो है टाइम ट्रैवल कर सकता है, वो मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसकी पावर्स अनलिमिटेड है और वो सामने वाले का ब्रेन भी कंट्रोल कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो पावर्स है थॉर के सामने शक्तिमान को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। तो अगर उन दोनों में कभी फाइट होगी तो मेरे ख्याल से शक्तिमान ही जीतेगा। फ्रेंड्स यहां पर जो है थॉर ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा। तो उन दोनों में फाइट जो होगी बहुत ही डिफिकल्ट होगी और बहुत डिस्ट्रक्शन भी होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शक्तिमान जीतेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जो हार्डकोर मार्वल फैंस है प्लीज इस बात को थोड़ा समझ के लीजिए कि शक्तिमान की जो पावर्स है थोड़ी ज्यादा है। एक ओपन माइंड के साथ आप जरा सोच कर देखिए। और दोस्तों मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारा कोई इंडियन सुपर हीरो इतना अच्छा लिखा गया है कि वो फॉरेन के जो दूसरे सुपर हीरोज है उनके सामने भी बहुत अच्छी तरह टिक पाया है। सो फ्रेंड्स अगला जो वीडियो है वो है गोकू वर्सेस सुपरमैन का। तो आप प्लीज पोल पे वोट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है दोनों में कौन जीतने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन लगता है कौन जीतने वाला है। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।